गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा। लेक्चर 8 है सोल्यूशन का। वेपर प्रेशर से शुरू करेंगे क्योंकि राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताता है, तो वेपर प्रेशर समझना ज़रूरी है। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे पहले, यानी वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला। लिक्विड मतलब वॉलेटाइल। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, यानी सॉलिड जो है वो सॉल्यूट होगा, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। और प्लस हम इसमें आज से एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। डेली प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़, जिसको हम प्यार से DPT बुलाएंगे, वो शुरू कर रहे हैं। एक PDF होगी हर टॉपिक से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन, हर टॉपिक की एक नई PDF होगी जिसको DPT बोलेंगे। कहाँ से मिलेगी PDF? जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, उस लिंक पे सेलेक्ट करेंगे, एक PDF आपको मिल जाएगी। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सब उसमें मिलेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर भी कराऊंगा, वो आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए आज का पहला टॉपिक है बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। VP मतलब वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं, वाइस प्रिंसिपल नहीं है वो, ठीक है। VP का मतलब वेपर प्रेशर। कैसे निकालते हैं? एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया बड़ा सा, और उसके अंदर जिस लिक्विड का भी आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है उस लिक्विड को आप भर दो। ये भर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, क्योंकि बर्तन को बंद नहीं करोगे तो वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। बंद होना ज़रूरी है। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसकी वेपर्स बनना शुरू हुई, इसकी वेपर्स बनना शुरू हो गई, ये ऊपर जा रहा है। स्टार्टिंग में वेपर कम बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वेपर ऊपर टकरा कर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपरेशन बोलते हैं। और क्या होगा, ये वेपर ऊपर जाएंगी, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, टकराने के बाद अपनी एनर्जी कंटेनर की वॉल को ट्रांसफ़र कर देंगी, और खुद एनर्जी कम होने की वजह से ठंडी होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो ये दोबारा से लिक्विड में गिर जाएंगे। आपने देखा होगा कभी पानी उबालते हुए ढक्कन के ऊपर बूंदे बूंदे सी बन जाती ना, वही कंडेंसेशन होता है। शुरू में क्या है, इवेपरेशन ज़्यादा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे वेपर बढ़ने लगी, और फिर कंडेंसेशन। जितनी ज़्यादा वेपर बढ़ेंगे कंडेंसेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवेपरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इवेपरेशन क्या है? फॉरवर्ड प्रोसेस है हमारे लिए, क्योंकि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एक फिजिकल प्रोसेस चल रही है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक दूसरे की उल्टी। इवेपरेशन का उल्टा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का उल्टा इवेपरेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इवेपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों के रेट बराबर हो गए, यानी हमारा रिएक्शन, हमारी प्रोसेस कहाँ पहुँच गई बच्चों? इक्विलिब्रियम। अगर ये कांच का है पूरा, आप इसकी अंदर की वो जो वेपर्स हैं वो देख पा रहे हैं, तो आप जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, ना ही नई वेपर बन रही है और ना ही कुछ कंडेंस हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस चल रही है, लेकिन जितनी वेपर बन रही है उतना ही कंडेंसेशन हो जा रहा है, तो ओवरऑल अमाउंट हमें चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस पॉइंट पर जब हमारी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, तब जो ये वेपर्स होंगी, ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी अपनी वॉल्स पर, किस पर? वेसल की वॉल्स पर। कब? इक्विलिब्रियम पर। कौन कर रहा है? वेपर कर रही है। क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने 3 स्टूडेंट लिए तुम्हारी क्लास से, गुड्डू, पप्पू, मुन्ना। 3 स्टूडेंट थे, गुड्डू, पप्पू, मुन्ना। इन तीनों को मैंने एक बर्तन दिया, तीनों का बराबर वॉल्यूम है बर्तन का, उसमें सेम लिक्विड, सेम अमाउंट लिक्विड दे दिया।
और अलग अलग कमरों में भेज दिया एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने कहा तीनों वेपर प्रेशर इसका कैलकुलेट करके लाओ, तीनों अलग अलग करके लाए। इसका आया 0.5 ATM मान लिया, इसका आ गया 1 ATM, इसका आ रहा है 2.9 ATM, तीनों का अलग अलग आया। किसको सही मानोगे? क्यों अलग अलग आया? क्योंकि इन्होंने इक्विलिब्रियम पर आने का वेट नहीं किया। गुड्डू को बहुत जल्दी थी, जैसे ही गया 5 मिनट बाद चला आया वेपर प्रेशर नाप के, सर मेरा 0.5 ATM आया, तभी तो उसका सबसे कम आया, क्योंकि स्टार्ट 5 मिनट बाद ज़्यादा वेपर थोड़ी बने होंगे। इसने थोड़ी देर इंतजार करा, इसने बहुत ज़्यादा देर इंतजार करा, लेकिन तीनों में से इक्विलिब्रियम पर कोई भी नहीं पहुंचा था, है ना। अगली बार मैंने कहा अरे खचेड़ुओ, तुम एक समान स्टेट पर तो आ जाओ, सेम स्टेट पर आओ, तभी तो कंपटीशन करोगे आपस में। बोले सर सेम स्टेट कैसे आए? मैंने कहा तीनों इक्विलिब्रियम अटेन होने का इंतजार करो। तो तीनों दोबारा गए और तीनों ने इक्विलिब्रियम अटेन करने का इंतजार करा, सेम लिक्विड था, तो तीनों का प्रेशर इस बार बराबर आया। इसलिए ज़रूरी है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन ऐसे फिक्स कर दी कि दुनिया में कहीं पर भी वेपर प्रेशर नापा जाए, इक्विलिब्रियम पर नापा जाएगा और सेम टेम्परेचर पर नापा जाएगा तो वो बराबर आएगा, वरना सबका अलग अलग नहीं आ जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम पर आना ज़रूरी है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, कहाँ कर रही है? ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। कहाँ एक्सर्ट कर रही है? ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। और किस कंडीशन में कर रही है? इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम किसके साथ इक्विलिब्रियम में? वेपर ने किसके साथ इक्विलिब्रियम बना रखा है? वेपर ने किसके साथ इक्विलिब्रियम बना रखा है? इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। और वेपर्स कहां प्रेजेंट हैं? अबव द लिक्विड। वेपर्स कहां प्रेजेंट हैं? अबव द लिक्विड। दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। क्या कहा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कहाँ? ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर्स। कैसी हालत में, कैसी सिचुएशन में? इन इक्विलिब्रियम। किसके साथ? लिक्विड के साथ। कहाँ पर है वेपर्स? अबव द लिक्विड है और गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। कब निकाला जाता है? इक्विलिब्रियम पर निकाला जाता है। कब पहुंचते हैं इक्विलिब्रियम पर? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस। अब आपको प्रेशर, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब? हल्का सा नोट है जो तुम्हें याद रखना है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। दो तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको यूज होगी, या तो प्रेशर बोलेगा या फिर सिंपल वेपर प्रेशर, या फिर एक वर्ड आपको दिखाई देगा पार्शियल प्रेशर। तो इनके मतलब क्या होते हैं ये आपको याद रखने। अगर पार्शियल प्रेशर बोल दिया यानी इसका मतलब 1 और 2 और मोर गैसेस या वेपर्स आर प्रेजेंट। क्या कहा? अगर पार्शियल प्रेशर बोल रहा है तो क्या है इसका मतलब? अकेली गैस नहीं है, वेपर अकेले नहीं है, 2-3 गैसेस का या 2-3 वेपर का मिक्सचर है। तो उसको सिग्निफाई करने के लिए या पहचान बनाने के लिए पार्शियल वर्ड यूज कर देते हैं। और प्रेशर बोल रहा है यानी प्योर गैस है या प्योर वेपर है, यानी ओनली वन टाइप, कोई और दूसरा प्रेजेंट नहीं है। वेपर प्रेशर या इस तरीके का वर्ड यूज हो, याद रखना। कई बार ऐसे ही बोलेगा वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बोल दिया यानी सोल्यूशन में वो अकेला तो होगा नहीं, अकेला नहीं है, यानी एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, दो चीज़ें हो गई नहीं हो गई। इसका मतलब वो पार्शियल प्रेशर की ही बात कर रहा है। इन सोल्यूशन, प्रेशर इन सोल्यूशन बोल दे तो पार्शियल प्रेशर की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। फिर हम राउल्ट्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ पे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। पहला तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब लेस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो होता है ना किसके बीच में,
लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितना कम अट्रैक्शन होगा उतनी आसानी से वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो वेपर बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जनरली हम क्या मान लेते हैं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हालांकि एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये है कि जो ये ग्राफ आएगा, अगर मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में बनाऊं तो ऐसा आना चाहिए, जबकि ये ग्राफ ऐसा नहीं होता है, ये ग्राफ हल्का सा कर्व होता है। तो जब कर्व ग्राफ आता, स्ट्रेट लाइन ना आकर के कर्व ग्राफ आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। और तीसरा, डज नॉट अफेक्टेड बाय शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, ये नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन कुछ करते हैं हम, ये नोट कर लो आप। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है केस वन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ध्यान से देखना, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता लगेगी जो आपके काम आने वाली है आगे चल के राउल्स लॉ में। तो ये मेरा, अच्छा ये तो तुम्हें याद ही होगा, पहले बता चुका हूँ बच्चों आपको। ए का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और बी का मतलब हम क्या मान के चलते हैं, सॉल्यूट मान के चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है पूरी केमिस्ट्री में। ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट। चलो ये मैंने ए मिला रखा है, सारे ए सारे के सारे ए हैं, यानी लिक्विड ए की बात चल रही है। ए का मतलब सॉल्वेंट, किस फेज में है, लिक्विड फेज में, यानी इसको बोल सकता हूँ वॉलेटाइल लिक्विड या वॉलेटाइल सॉल्वेंट। प्योर है, ए के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो वेपर्स बनेंगी बच्चों, वो भी सिर्फ किसकी वजह से होंगी, ए की वजह से होंगी। ये जो वेपर्स बन रही है ना, ये वेपर बननी है, ये भी सिर्फ किसकी वजह से है, ए की वजह से। चलो बी की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा बी है, लेकिन सिर्फ बी है, प्योर बी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ये भी वॉलेटाइल लिक्विड है, ये भी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये भी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बी। इन दोनों को आपस में मिला दूं मैं, इन दोनों को आपस में मिला दूं तो मेरा सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन में बच्चों ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, बहुत सारे बी हैं और बहुत सारे ए हैं, बहुत सारे ए और बी मिल गया, सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बन गया। कैसे बना, ए और बी आपस में मिल गया। अब जो बच्चों वेपर बनेंगी, जो वेपर बनेंगी वो किस किस की वजह से होंगी, ए भी होगा उसमें और बी भी होगा, ए बी, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही लिक्विड है, दोनों वेपर बना सकते हैं। अब कंपैरिजन करने को आता है कि प्योर, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजी, यहाँ जो इसका प्रेशर है इसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ ए, और आगे लगाएंगे नॉट, पी ए नॉट। क्या बोलेंगे, पी ए नॉट। ये जो नॉट है, ये ओ लगा हुआ है, छोटा सा जीरो टाइप का दिख रहा है, इसको प्योर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। पी ए नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, क्योंकि इसमें ए के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसके लिए जो ये जो वेपर बन रही है ए, इनका जो प्रेशर होगा इसको बोलेंगे पी ए नॉट। यहाँ जो इसका प्रेशर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, पी बी नॉट। पी बी नॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। इसको बच्चों याद रखना है, ये राउल्स लॉ में टर्मिनोलॉजी यूज होगी, और यही टर्म आपके समझ में नहीं आए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ पर क्या होगा, पी ए पार्शियल प्रेशर। अब जो ए का प्रेशर बनना है ना ए की वजह से, उसको पार्शियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ए अकेला नहीं है, अब ए के साथ बी भी है, तो दो चीजें आ गई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जबकि यहां पर क्या बोल रहे थे, वेपर प्रेशर। टर्म पे ध्यान दो, टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर क्योंकि प्योर है, और यहां क्या बोल रहा हूं, पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सॉल्वेंट जो था, प्योर सॉल्वेंट, तब वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा था, या सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा। अगर सॉल्यूट कैसा मिलाया गया है,
लिक्विड सॉल्यूट मिलाया गया है, यानी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन है। समझ गए? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों होगा? सिंस बोथ ए एंड बी आर liquids, both A and B are liquids and forming vapors। दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, वेपर फॉर्म कर रहे हैं। पहले जब सॉल्वेंट अकेला था तो सिर्फ एक ही वजह से वेपर बन रही थी तो कम बन पा रही थी, अब ए और बी दोनों मिलकर वेपर बना रहे तो ज्यादा वेपर बननी है, ज्यादा वेपर बननी है तो प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। तो क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो? तो आप लिखेंगे अगर लिक्विड लिक्विड है यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है तो वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें दो वजह से वेपर बननी है, ए की वजह से भी बन रही है और बी की वजह से भी बन रही है। अब नेक्स्ट जो केस है हमारा, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट केस है हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड वाला। नेक्स्ट केस है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, केस 2 आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूट जो बी है वो अब हमारा कैसा आ गया, सॉल्यूट बी आ गया हमारा नॉन वॉलेटाइल, तो ये वेपर नहीं बना पाएगा, वेपर नहीं बना पाएगा। तो PV नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना? केस 2 में किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट कैसा है बच्चों, वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये तो वेपर बना लेगा लेकिन बी वेपर नहीं बना पाएगा, तो PV नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वेपर बन नहीं रही तो वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। और यहाँ से भी बी गायब हो जाएंगे, यहाँ से भी बी गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए ऊपर तो आना चाह रहा है, ए ऊपर तो आना चाह रहा है लेकिन उसको बी आने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं आने दे रहा है? क्योंकि बी जो है नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ solid plus liquid solution, the vapor pressure of solution is always less than, किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, प्योर solvent, is always less than pure solvent because solute या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिख देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड increases density and decreases escaping tendency। ये बिल्कुल एज इट इज़ याद करना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है ये। escaping tendency of solvent molecules, hence less vapors are formed, so less vapor pressure of solution। अभी समझाता हूँ क्या मतलब है, क्या कह रहा है वो। बी जो है बीच में घुस गया, किसके बीच में घुस गया, सॉल्वेंट के बीच में घुस गया। अब बी क्या है, सॉलिड है, खुद तो वेपराइज होगा नहीं, साथ ही साथ नीचे से जो ए के पार्टिकल आ रहे हैं उनको भी रोक ले रहा है, नीचे से जो ए के पार्टिकल आ रहे हैं उनको भी रोक ले रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो डेंसिटी बढ़ जा रही है, पानी की डेंसिटी, और पानी में नमक मिला दो उसकी डेंसिटी ज़्यादा किसकी आएगी, नमक वाले पानी की डेंसिटी ज़्यादा आएगी। तो एक तो डेंसिटी बढ़ गई, दूसरा क्या कह रहा है, डिक्रीजेज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। टर्म पे याद रखना, जो बोल रहा हूँ वही लिख कर आओगे।
डिक्रीजेज स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ये स्केप करना चाह रहे थे, स्केप करके बाहर निकल जाएंगे, लिक्विड से बाहर निकलेंगे तो क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, लेकिन अब नहीं बना पा रहे, लेस वेपर बना रहे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कुछ दो केस थे हमारे, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या आप नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछे जाते हैं। तो बच्चों वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है, बाकी आपको क्वेश्चन डीपीटी में मिल जाएंगे वेपर प्रेशर के। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कह रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे इफेक्ट होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड उसमें डिसॉल्व कर देंगे। तो पीछे जो लिखवाया था वही सेम आंसर होगा, सॉल्वेंट का हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला होगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वाई इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज इन वाटर का एक सोल्यूशन बनाया गया। ग्लूकोज आप याद रखना सॉलिड होता है, ग्लूकोज और सुक्रोज सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। तो सॉलिड इन वाटर मिलाएगा तो वाटर के वेपर प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और उसका रीज़न क्या होगा वो भी आप अच्छे से जानते हैं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है राउल्ट्स लॉ। और दो तरीके के राउल्ट्स लॉ हैं। पहले हमें पढ़ना है राउल्ट्स लॉ फॉर कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन। दोबारा से वही डायग्राम बनाते हैं, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, दो पेन है हमारे पास, थोड़ा शो ऑफ भी हो जाएगा। ब्लू पेन से बता देता हूँ। ये क्या था हमारा, ए था, सारे के सारे ए ही हैं, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, प्योर ए की बात चल रही है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं, ये वेपर बनाएगा अपनी, तो यहाँ जो इसका वेपर प्रेशर आएगा बच्चों उसको किससे डिनोट करते हैं, PA0 से। PA0 क्या होता है, पीछे बता चुका हूँ, आप खुद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसमें क्या मिला दिया, B मिला दिया। B क्या है हमारा, सॉल्यूट है हमारा B, इसमें हमने B मिला दिया, तो इसमें सिर्फ B ही B के मॉलिक्यूल होंगे, B होंगे इसमें, ये हमने B मिला दिया। यहाँ जो इसका प्रेशर आएगा उसको क्या बोलेंगे, PB0 बोलेंगे। PB0 क्या होता है आप खुद लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। दोनों को आपस में मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में A भी है और B भी है। A को मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ और B को मैं ब्लू से निकाल देता हूँ। जब पेन है तो यूज़ कर ही लेते हैं। चलो, तो B की वेपर भी बनेंगी, बहुत सारी B की वेपर बनेंगी और बहुत सारी A की वेपर। सर B की क्यों बन रही है बेटा, क्योंकि B भी लिक्विड है, और B लिक्विड है तो वेपर बनाना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार को हम उससे नहीं छीन सकते। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा PA और PB, ये भी आप खुद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इतना हिस्सा जो है ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा फेज है, वेपर फेज है। ये कौन सा फेज है, वेपर फेज। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों, उसको XA एंड XB से डिनोट करते हैं। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा A और B का, वो XA और XB से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों, उसको किससे डिनोट करते हैं, YA एंड YB। एक नई चीज़ आपको पता लगी, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में अलग तरीके से निकाला जाएगा और वेपर फेज में निकालने का अलग तरीका होगा। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन वही है, पुरानी वाली, फॉर्मूले भी वही है, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर XA की बात करूँ, XA क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अगर XA बढ़ रहा है, A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बढ़ रहा है, यानी सोल्यूशन के अंदर A बढ़ रहा है। अगर A बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर A बढ़ रहा है इसका मतलब मोल्स ऑफ A भी बढ़ रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, यानी A बहुत ज़्यादा हैं, A बढ़ गए तो A ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर A ज़्यादा होगा तो यही तो वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो वेपर भी ज़्यादा बन जाएंगी। तो वेपर भी ज़्यादा बन रही है, किसकी बच्चों, A की ज़्यादा बन रही है। वेपर ज़्यादा बन रही है तो A का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अगर ए का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा है यानी ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा है तो ए की वेपर भी ज़्यादा बनेंगी, वेपर ज़्यादा बनेंगी, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका उल्टा सोचो, अगर एक्स से कम है तो मोल्स ऑफ ए भी कम होंगे, यानी ए बहुत कम है इसके अंदर तो इसकी वेपर भी कम बनेंगी, वेपर प्रेशर भी कम होगा। यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन घटाओ तो वेपर प्रेशर घट रहा है। यही सेम चीज़ हम एक्स बी के लिए बोल सकते हैं। अगर एक्स बी ज़्यादा है तो मोल्स ऑफ बी भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और वेपर भी ज़्यादा बनेंगी, किसकी, बी की ज़्यादा बनेंगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना चाह रहा हूँ, जो कि राउल्ट्स लॉ है। मोल फ्रैक्शन बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन घटाओगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही हमारा राउल्ट्स लॉ है। ये डायग्राम आप बना लो, राउल्ट्स लॉ यही आ गया हमारा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है it states that vapor pressure of each component, vapor pressure of each component is directly proportional, directly proportional, directly proportional to mole fraction, to mole fraction of that component। जिस कंपोनेंट का प्रेशर निकाल रहे हो उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे इन सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी लिक्विड सोल्यूशन की बात चली, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। क्या बोल रहा है, हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। कौन सा मोल फ्रैक्शन, एक्स वाला कि वाई वाला, एक्स वाला। क्या बोल रहा है, वेपर जब वेपर फेज में निकालेंगे तो वाई वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो मान लो कंपोनेंट ए की बात करें, यहाँ पर हम बात करें कंपोनेंट बी की बात करें। कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट ए का सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पर, उसको पी ए बोलेंगे कि पी ए नॉट बोलेंगे, सर पी ए बोलेंगे। पी ए नॉट तो ये वाला है, प्योर वाला है ना। तो प्रेशर वही तो बोल रहा है, वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन। वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन बोल दिया यानी इस वाले की बात कर रहा है। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही कहना चाह रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा पी ए नॉट, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ये आ गया कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या क्या है सब आपको पता है, खुद से लिखना है। पी ए और पी बी क्या है, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है किस किस के हैं, ए और बी के, ए और बी के। कहाँ पर, इन सोल्यूशन। चलो एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसके, ए और बी के, ए और बी के। कहाँ पर, सोल्यूशन के अंदर। पी ए नॉट आप जानते हैं, पी बी नॉट आप जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी बी नॉट क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये सब मैंने बता दिया क्या क्या। पी ए नॉट कहाँ से आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। पी बी नॉट कहाँ से आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। इसका मतलब पी ए नॉट और पी बी नॉट कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी प्योर लिक्विड ए के लिए पी ए नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, प्योर लिक्विड बी के लिए पी बी नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। यानी इसको बोल देंगे हम एट अ गिवन टेम्परेचर, ये कैसा होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे एट अ गिवन टेम्परेचर फिक्स्ड वैल्यू होगी। ये हमारा राउल्ट्स लॉ आ गया। इतना लिख लिया, डायग्राम बना लेना, मिटा दे रहा हूँ उसको मैं। चलो आगे देखो, अब क्या करना है हमें, क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है बच्चों। टोटल प्रेशर,
टोटल प्रेशर किसका, पूरे सोल्यूशन का, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किससे डिनोट करते हैं सर, पीटी से। टी का मतलब क्या है, टोटल, कैपिटल टी बनाओगे, ठीक है। तो पी टोटल बच्चों क्या होगा, पी टोटल होगा हमारा, टोटल किस किस की वजह से हो रहा है, ए की वजह से हो रहा है, तो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। कौन सा लॉ है ये, डेल्टन्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ नहीं है, ये मैंने डेल्टन्स लॉ लगाया, 11 में पढ़ा हुआ। क्या बोलता है, एक बक्से में, एक बर्तन में दो या दो से ज़्यादा गैसेस अगर बंद हैं तो उस पूरे बर्तन में जो प्रेशर लग रहा होगा वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को जोड़ दो तो आ जाएगा। जैसे 3 गैसें ए बी सी, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तीनों को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है, ए और बी, दोनों वेपर बना रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया। चलो पी ए की वैल्यू रखो, पी ए की वैल्यू यहाँ से रखो, पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए नॉट एक्स से, पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बी नॉट एक्स पी, पी टोटल, ये आ गया। अब एक्स ए और एक्स बी को हमें क्या करना है, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए को एलिमिनेट करना है, एक्स बी के टर्म्स में ही रखना है सब कुछ। तो एक्स ए की जगह पर रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये एक्स बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो एक्स बी बाहर, और इधर क्या बचेगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, एक्स बी कॉमन ले लिया, प्लस वाला पहले लिखेंगे, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और इधर क्या बचा है, पी ए नॉट बचा है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है जो आपको याद रखनी है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए वो आपने कर लिया, इक्वेशन फाइनल हमारी बच्चों क्या आई, P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख लेना, मोल फ्रैक्शन किसका, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये याद रखना आप। फाइनल इक्वेशन, सर इतनी लंबी लंबी इक्वेशन कैसे याद रखें, फॉर्मूले कैसे याद रखें, तो बच्चों इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, 2-3 बार कर लेना, बार बार ये लेक्चर, कम से कम 2 से 3 बार लेक्चर ये देखना, और सेम न्यूमेरिकल बार बार रिपीट करना। अभी नए न्यूमेरिकल पे आप मत जाना अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। सेम न्यूमेरिकल लगाने से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर आप अननोन न्यूमेरिकल्स भी लगा ही लेंगे। चलो अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, इसी वाली इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2 वाई एक्सिस बनानी पड़ेंगी। सर 2 वाई एक्सिस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट के लिए एक एक्सिस। मोल फ्रैक्शन दिखाएंगे इस साइड और इस साइड दिखाएंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 0। ये मोल फ्रैक्शन वाली है ना एक्सेस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने 1 मान लिया, एक्स बी 0 मान लिया। एक्स बी 0 यानी बी है ही नहीं, सिर्फ ए की बात चल रही है, बी है ही नहीं, सिर्फ ए है, समझ में आ रहा है। एक्स बी अगर 0 हो गया यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 यानी बी है ही नहीं इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर। इससे आगे बढ़ोगे तो बी शुरू हो जाएगा आना। यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स ए को 0 मान लूँगा, तो पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, एक्स बी प्रेजेंट है। चलो आ जाओ, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 रखनी है, एक्स बी की वैल्यू 0 रखनी है। यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0 रखो, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और इसके जगह क्या रख दो, 0। एक्स बी की जगह क्या रख दिया हमने, 0। ये पूरा 0 हो गया, तो टोटल प्रेशर बच्चों किसके बराबर आ गया, पी ए नॉट के बराबर आ गया। टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, पी ए नॉट के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है उसको टोटल प्रेशर ना लिख करके क्या लिखूंगा, पी ए नॉट। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया यहाँ पर कहीं पी ए नॉट। अच्छा एक चीज़ और माननी है हमें यहाँ पर, लेट बी इज मोर वॉलेटाइल। तुम ए को भी मान सकते हो ज़्यादा वॉलेटाइल, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बी को मान लिया, देन ए। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा,
जो ज़्यादा वॉलेटाइल है वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आ जाएगा। अब इधर आओ, एक्स बी की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 रखोगे तो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, एक्स बी की वैल्यू 1 रख दी, पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो गया, पी टोटल बच्चों किसके बराबर आ गया, पी बी नॉट के बराबर। यानी यहाँ पर जो पी टोटल है इसको पी टोटल ना लिख करके क्या लिखेंगे, पी बी नॉट। सर ऊपर नीचे क्यों बनाया, क्योंकि पी बी की वैल्यू ज़्यादा दिखानी है, क्योंकि हमने मान लिया बी इज़ मोर वॉलेटाइल, इसलिए पी बी ऊपर दिखाया, पी ए नीचे दिखाया। चलो अब पी ए वाले ग्राफ को पकड़ो, यहाँ से मोल फ्रैक्शन 1 था, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो रहा है तो प्रेशर ऑफ ए भी कम होगा, क्योंकि हमें पता है राउल्ट लॉ ने क्या बताया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रही है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ ऊपर ना जा करके किधर साइड में जाएगा, नीचे वाली साइड में जाएगा। दूसरा ग्राफ अगर B की बात करूं तो B का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि अभी PB की वैल्यू 0 है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से 0 हो गई। तो यहाँ पर x भी अभी 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते मोल फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से जो B वाला ग्राफ है वो ऊपर की तरफ को जाएगा। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन है ना, मेरी ड्राइंग तो बिल्कुल मजनू भाई जैसी हो गई है, तुम स्ट्रेट लाइन बना लेना बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बच्चों किसका है, पी ए का है, पी ए का, पी ए नॉट का नहीं है बच्चों, पी ए का है। सर अभी तो आपने यहाँ पर पी ए नॉट लिखा था, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक्स बी 0 था, जैसे ही इस पॉइंट से एक कदम आगे बढ़ाओगे एक्स बी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी, एक्स ए भी आ गया, एक्स बी भी आ गया, तो उसको पी ए लिखेंगे, पी ए नॉट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर ये किसका ग्राफ है, ये है पी बी का ग्राफ, ये किसके बराबर होगा, पी बी नॉट एक्स बी। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दो, ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ो ना, मजनू भाई मत बन जाना तुम भी। पी ए प्लस पी बी, ये टोटल ग्राफ आ गया, टोटल प्रेशर का ग्राफ आ गया। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन यानी वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ इन वेपर फेज, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर फेज। वेपर में किस तरीके से राउल्ट्स लॉ के हेल्प से मोल फ्रैक्शन पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम बना रखा है, ये वाला पार्ट जो है वो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है बच्चों, वेपर फेज। आप जानते हैं लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन किससे दिखाते हैं, एक्स ए और एक्स बी से, और वेपर फेज में बच्चों किससे दिखाते हैं, वाई ए एंड वाई बी से। ये पता है आपको। चलो लिक्विड फेज में बच्चों कैसे निकालते थे मोल फ्रैक्शन, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल देंगे, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन वेपर फेज में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वेपर फेज में क्या होता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट ना होकर के पी टोटल हो जाता है, और एक्स की जगह पर वाई आ जाता है, और पी बी जो है पी टोटल और वाई बी आ जाता है। क्या चेंज हुआ बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो चेंज हो गई, यहाँ पर पी टोटल आ गया और यहाँ पर क्या होता था बच्चों, पी ए नॉट और पी बी नॉट। तो यहाँ से अगर मुझे वाई ए निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे तो निकालूंगा। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन वाला, और ये जो वेपर फेज वाला सोल्यूशन बना है, अपॉन टोटल प्रेशर। ऐसे ही वाई बी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, पी बी अपॉन पी टोटल, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज और पी टोटल। ये हमारा वाई ए और वाई बी निकालने का तरीका है, ये नोट कीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, पी ए नॉट आपको दे रखा है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पी बी नॉट आपको दे रखा है 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी,
और बोल रहा है व्हेन 2 मोल्स ऑफ लिक्विड A मिक्सड विथ लिक्विड B, 3 moles of liquid B and forms आइडियल सॉल्यूशन। सर ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल गैस तो सुना था। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, कोई सा भी उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, लेकिन वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी टोटल पूछ रहा है। चलो सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखे हैं बच्चों, देखो कितने दे रखे हैं 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3। दोनों लिक्विड हैं, बता रखा है क्वेश्चन में। हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है, तो नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकालोगे। बच्चों सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, बच्चे धोखे से मोल्स को ही मोल फ्रैक्शन की जगह पर रख देते हैं। ये गलती नहीं करनी है बच्चों। बहुत बहुत अच्छे बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखना है ना, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स एक्स बी, 3/5। यह आ गया 2/5। पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखा है। पूछा क्या है आपसे? पी टोटल। पी टोटल क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू रखो पी ए नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू रखो पी बी नॉट एक्स बी। चलो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। एक्स ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/5। पी बी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। एक्स बी कितना दे रखा है? 3/5। ये हो जाएगा 50 नहीं 20, 22 × 40, और ये कितना गया? 5 × 15, 30 टाइम्स और 90 हो गया। ये आ गया 130। यूनिट क्या लिखोगे? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि प्रेशर उसी में चल रहा है। पी टोटल आ गया, सिंपल है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उससे क्या घुमाएंगे? मोल्स डायरेक्ट ना दे करके मास दे देंगे, तो मास को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? मोल्स में। फिर मोल से आप क्या निकाल देंगे? मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पर टोटल प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन बता चुका हूँ क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी। टोटल प्रेशर 184 टॉर दे रखा है। टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो पूरे सोल्यूशन का टोटल प्रेशर 184 टॉर दे रखा है, ठीक है। और गिवन क्या है आपको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी पी ए नॉट की बात कर रहा है। ये टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको समझनी पड़ेगी। पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप उसको बार बार देखिए, लेक्चर 2 से 3 बार देखिए, तब कहीं जाकर आपको समझ में आएगा। और ये जो 5-6 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ, डीपीटी में जो क्वेश्चन दूंगा उनको आप कम से कम 3 बार रिवाइज कीजिए, तब ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। पी टोटल आपको दे रखा है, पी ए नॉट दे रखा है। प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। एक बार में ये टर्मिनोलॉजी ना ही याद होंगी ना ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और पूछ क्या रहा है बच्चों यहाँ पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, यानी क्या पूछ रहा है? पी बी नॉट के बारे में पूछ रहा है, पी बी नॉट पूछ रहा है ना। तो पी टोटल, चलो यहाँ से मोल्स की बात करते हैं सबसे पहले। ए के मोल्स बच्चों कितने दे रखे हैं? 3। बी के मोल्स कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। तो एक्स ए आप निकालेंगे 3/5। अब बच्चों वाली चीज़ है, मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा इसको। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये आ गया 2/5। चलो टोटल वाला प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दो। P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए पी बी की वैल्यू रखो। पी ए क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। पी ए क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। पी बी क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पी बी की वैल्यू रख दी हमने, पी बी नॉट एक्स बी। अब पी ए नॉट की वैल्यू रख दो। कहाँ गया पी ए नॉट? ये दे रखा है 200 टॉर। एक्स ए की वैल्यू रख दो, कितना है? 3/5। पी बी नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। एक्स बी कितना आया बच्चों? 2/5। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 184 टॉर दे रखा है। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये 40 टाइम्स जाएगा, 5 चौक 20, 40 टाइम्स 4 3 12, 120 प्लस 2/5 टाइम्स ऑफ पी बी नॉट
184, 120 को इधर ले आओ, 2/5 टाइम्स ऑफ पी बी नॉट, 184 माइनस 120, ये बचेगा 64। तो पी बी नॉट क्या आएगा, ये 2/5 उधर जाकर 5/2 हो जाएगा और आप आंसर निकाल देंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे आप लिख देंगे टॉर, क्योंकि हमारा प्रेशर चल रहा है टॉर में। ये न्यूमेरिकल इजी था, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल दे रखा है 298 केल्विन पर 20 mmHg। तो बताओ ये P है कि P नॉट है, प्योर इथाइल अल्कोहल है कि कुछ मिला रखा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, देखो वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन बोलता तो प्योर नहीं होता, खाली वेपर प्रेशर बोला है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल ET से बोल रहा हूँ, और खाली इथाइल अल्कोहल है, वेपर प्रेशर बोलता PET नॉट बोल दिया मैंने उसको। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत अच्छे से याद कीजिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन इज 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दे रखा है, 0.4। लैंग्वेज में घुमा रखा है, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.4। तो मोल फ्रैक्शन किसका है, इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स किसको बोला है उसने, इथाइल अल्कोहल को। तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है 0.4। व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर पूछ रहा है, यानी PET की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है PET क्या होता है बच्चों, PET नॉट इंटू XET, यही तो होगा। P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। ये दे रखा है आपको 20 और मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.4, 4 दुनिया 8, 8 mmHg, ये आ जाएगा आपका 8 मिलीमीटर ऑफ Hg। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वेपर फेज में इसमें यानी वाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है। प्योर लिक्विड ए और बी है, उनका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी 450 और 700 mmHg दे रखा है। जो दे रखा है सबसे पहले लिख दो, PA नॉट और PB नॉट दे रखा है। प्योर लिक्विड बोला है ना, प्योर का मतलब PA नॉट 450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये कितना दे रखा है बच्चों, 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। कहाँ पर, लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, XA पूछ रहा है और XB के बारे में पूछ रहा है। चलो, टोटल वेपर प्रेशर अगर आपको दे रखा है, P टोटल कितना दे रखा है बच्चों, 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब क्या हुआ, वाई वाली कंपोजिशन, यानी YA कितना होगा और YB कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लेना। चलो पहले XA और XB निकालते हैं। सबसे पहले XA और XB के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलो, P टोटल वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA PB की वैल्यू रख दो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। सर बार बार इतना ड्राइव करना ज़रूरी है क्या, कोई ज़रूरी नहीं, आप सीधे ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं, या वो सीधे जो XB के फॉर्म में लिखा था वो वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। PA नॉट की वैल्यू रखो, ये अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नए नए हो ना, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे सारी चीज़ें। अच्छा, XA और XB, अब देखो यहाँ पर आई ट्रिक। XA और XB दोनों अननोन है, XA भी नहीं पता है और XB भी नहीं पता है। दो अननोन, एक इक्वेशन। इक्वेशन यानी फॉर्मूला कितना है, एक ही है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, बहुत नाइंसाफ़ी है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही अननोन होंगे, तब सॉल्व होगा। दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए होती है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, XA को गायब कर दूंगा, XB वाला फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में ड्राइव कराया था, PB नॉट माइनस PA नॉट XB। सर ये तो फार्मूला याद ही नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा बच्चों। एक ही तरीका है, खूब ज़्यादा फार्मूले लगाओ, मतलब न्यूमेरिकल लगाओ तो खुद से हो जाएगा। PA नॉट की वैल्यू रख दो। चलो, ये इतना दिमाग तो लगा लोगे। XA को क्यों एलिमिनेट करा मैंने, क्योंकि XA और XB दोनों अननोन है, दोनों निकालने हैं, और इक्वेशन एक ही है, नहीं निकल पाएगा। जितनी इक्वेशन है उतने ही अननोन होने चाहिए, एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन होना चाहिए। ठीक है, PB नॉट की वैल्यू रखो 700
माइनस 450 एक्स बी की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट 450 प्लस 700 में से 400 500 250 एक्स बी पी टोटल कितना दे रखा है 600, इसको इधर ले आओ एक्स बी इंटू 250, 600 में से 450 घटेगा तो कितना आ जाएगा 600 में से 450 घटेगा तो 150 आ जाएगा। एक्स बी यहाँ से निकालोगे तो 250 और ये आ गया आपका 4 तो 6 और 1 7, ठीक है ठीक है। एक्स बी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15 5 बच्चे 25 3/5, ये आ जाएगा आपका 0.6। एक्स बी कितना आ रहा है बच्चों आपका 0.6। तो यहाँ से हमारा एक्स बी आ गया 0.6। अब हमें क्या निकालना है एक्स ए निकालना है। एक्स ए हो गया 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। तो बच्चों हमने एक्स ए और एक्स बी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली लिक्विड सोल्यूशन में। बस ये ट्रिक याद रखना, एक्स ए और एक्स बी दोनों साथ में रख के करोगे सॉल्व नहीं होगा। चलो अब वाई ए और वाई बी के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये नोट कर लो आप। वाई ए और वाई बी के लिए फॉर वाई ए एंड वाई बी। चलो तो वाई ए वाई बी के मैंने बताया था कितना होता है बच्चों, पी ए इज इक्वल्स टू पी टोटल वाई ए, यही तो होता है। चलो पी ए हमें निकालना पड़ेगा, पी ए पता नहीं है तो पी ए हो गया हमारा पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। तो पी ए नॉट कितना दे रखा है 450, एक्स ए कितना आया था 0.4, यही तो आया था एक्स ए 0.4। 0.4 को इधर कैलकुलेट कर दो तो कितना आ गया 400 4 5 20 2 4 चौक 16 17 18 180 mmHg, 180 mmHg आ गया। तो इसकी जगह पर रख देंगे 180 mmHg। पी टोटल आपको कितना दे रखा है बच्चों 600। वाई ए आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वाई ए आ जाएगा आपका 180 और 600 610 0.3, 6 3 18 और 6 10 60, 0.3। तो यहाँ से वाई बी आप निकाल सकते हैं, वाई बी में भी वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस वाई ए 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। तो वाई ए हमारा आ गया 0.3, वाई बी हमारा आ गया 0.7। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लेना और इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन अब कराऊंगा, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है और वो कॉम्पिटिटिव में भी बहुत पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव में आईआईटी जेईई में या फिर नीट में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो क्या है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्यूइन। यानी प्योर बेंजीन यानी पी बी मान लिया मैंने, पी बी नॉट पूछ रहा है, और टॉल्यूइन यानी पी टी नॉट पूछ रहा है। टॉल्यूइन को स्मॉल टी से मान लिया हमने, स्मॉल टी, कैपिटल टी तो टोटल प्रेशर हो गया ना, तो स्मॉल टी से मान लिया, कैपिटल टी तो टोटल प्रेशर है। इन द सोल्यूशन विद दिस फार्मूला, फार्मूला क्या दे रखा है आपको, फार्मूला दे रखा है आपको पी टोटल का इक्वेशन दे रखी है आपको 100 प्लस 60 एक्स बी, वेयर एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन हमारा सॉल्यूट है क्योंकि बी का मतलब सॉल्यूट होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो हम कंपेयर करेंगे हमारी जो इक्वेशन है उससे। एक्स बी के टर्म्स में हमने जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन निकाली थी, सर अभी याद नहीं हुई है, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूँ, तुम बार बार लिखते रहो, तुम्हें भी याद हो जाएगी। इसको और इसको कंपेयर करो, पी टोटल 100 60 एक्स बी आया, कंपेयर करो। पी ए नॉट किसके बराबर आ गया 100, और यहाँ से ये पूरा किसके बराबर आ गया,
पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 60। पी ए नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी है 100, पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से पी बी नॉट क्या आ जाएगा 60 प्लस 100 यानी 160। यूनिट कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 160 जो भी यूनिट होंगे उसके हिसाब से देख लेंगे। ये तो हमारा एक तरीका हो गया, मेथड 1। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व ना हो तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। ये सारी ट्रिक्स चल रही है हमारी सॉल्व करने की। मेथड 2 या ट्रिक नंबर 2। अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता है ये, तो आप क्या करेंगे, क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन फॉर प्योर बेंजीन। अगर बेंजीन प्योर है बच्चों तो बेंजीन ही बेंजीन होगी, कुछ और दूसरा उसमें नहीं होगा, यही तो होगा। प्योर बेंजीन के लिए बच्चों XB क्या होगा 1 और XT क्या होगा 0 होगा। ये XB की 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो। P टोटल इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 इंटू XB। ये XB इज इक्वल्स टू 1 जो है वो यहाँ पर रख दो, तो P टोटल इज इक्वल्स टू 160 इज इक्वल्स टू PB नॉट आ गया। सर P टोटल PB नॉट के बराबर कैसे हुआ बेटा, B के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो सारा प्रेशर जो टोटल प्रेशर है वो B की वजह से ही होगा, तो टोटल प्रेशर और PB नॉट क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे प्योर टॉल्यूइन के लिए निकालना पड़े, फॉर प्योर टॉल्यूइन, तो प्योर टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन कैसी है हमारी, प्योर है, तो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 1 मान लोगे और XB की वैल्यू कितनी मान लोगे 0, और जो टोटल प्रेशर है वो पूरा का पूरा टॉल्यूइन के प्योर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो P टोटल था ये टॉल्यूइन के टोटल प्रेशर के प्योर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हम XB की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, तो 100 प्लस 60 इंटू 0, तो ये कितना आ गया 100 आ गया। देखो सेम वैल्यू आई 160 और 100। ये दो ट्रिक हैं, जो क्वेश्चन इधर से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उधर वाले सॉल्व हो जाते हैं। जो आपको ठीक लगेगा आप उससे नोट कर लीजिएगा, दोनों ही नोट कर लो फिलहाल, तो सॉल्व कर लेना। और DPT आप सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।